बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम। चारों के नाम सुरभि बिराड़ी। एक महीने तक का क्या खाओगी? धीरे धीरे कम करो, एक दिन का बस 24 घंटे का। हाँ बताओ। अच्छा, आम का अचार, जाम का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार और आंवले का अचार। सही। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारो। जय बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। जय जय गुरुदेव। सभी अब अपना अपना स्थान। प्रेरणा से निर्मित अतिशय तीर्थ क्षेत्र मानतुंगिरी पर उपाध्याय गुरुवर श्री विभंजन सागर मुनिराज का आज सत्संग आगमन हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर जो कि बख्तावर स्तोत्र की रचना स्थली में निर्मित हुआ है, वहाँ पर आपका आगमन हुआ है। साथ ही हमें पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है चुल्लिका चंद्रमती माता जी का, और साथ ही आप सभी साधर्मी बंधु जो आज के इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज की इस पावन अवसर पर मैं
शुरुआत के लिए शुलिका चंद्रमती माता जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर तुभ्यं नमो भरत सिंधु अक्षमेता। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, मानतो आचार्य भगवंत की। गुजरात संत केसरी परम पूज्य 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 उपाध्याय श्री विभजन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज जी की। 105 चतुर्थी माता की जय। देखिए खुशी भी है तो एक तरफ दुख भी है, नहीं? पर ये तय है कि पेट के पीछे पेट, पीठ के आगे पेट, अरस परस है। सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख। बड़े उस दिन बहुत 20 जून की बात है, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, नहीं? तो आज भी आ रहा है। देखिए जब पुण्य संचय का समय होता है तो समय की घड़ी पता ही नहीं लगती है। ऐसा लग रहा था हमारे धार शहर में अभी तो महाराज जी पधारे हैं और समय और साथी से पुण्य का बंद आप सबने बड़े अच्छे से भक्ति भाव के साथ चतुर्गति भ्रमण और 4 कषायों के नाश करने के लिए जो समय का सदुपयोग किया और महाराज जी के सत्संग का, उनकी धर्म आराधना और धर्म साधना का लाभ लिया, ये आपकी स्वयं की भक्ति का ही प्रताप है। स्वयं से स्वयं के लिए आपने पुण्य का सातिशय बंद किया है। तो हमारे सकल दिगंबर जैन समाजधार जो ऐसी भक्ति किए हैं कि आपका तो क्या उस भक्ति का ही अभिनंदन हम कर सकते, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बड़ी खुशी है कि ऐसी भक्ति आप लोगों ने की जो आपके लिए सातिशय पुण्य का कारण तो रहा, लेकिन ऐसी ही भक्ति निरंतर आपके जीवन में होती रहे कि जब तक इस तन में प्राण है मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए सातिशय पुण्य का बंद करता रहूं और मेरे लिए शुभ गति की प्राप्ति हो। ऐसी आपकी भक्ति के लिए हम बहुत खुश हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे धार शहर में तो एक धर्म की लहर चल गई, धर्म की प्रभावना का एक बहुत अच्छा वातावरण बना। और आज यहाँ पर मातुगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर महाराज जी पधारे, तो ऐसा नहीं है कि आ गए हैं तो खुशी है, चले गए तो दुख है, नहीं। हमारी भक्ति निरंतर रहना चाहिए, तो वो भक्ति ही हमारे लिए सुख और दुख दोनों में हमें प्रसन्न रखने का कारण बनती है। तो महाराज जी जैसा कि आगे भक्ति का जो अनंत भक्ति का क्रम है उसे शुरू करेंगे, तो आप सबके लिए हमारी मंगल भावना, शुभ भावना, कैसे ही देव शास्त्र गुरु की आप सभी लोग भक्ति करते रहें और सातिशय पुण्य का बंद करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलो आदिनाथ भगवान भरत सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज की जय। श्री विभंजन सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपकी मंगल देशना से हमें लाभान्वित करने की कृपा। भागवत आचरण नगरी सुलो आदा प्राणी आचरण ज्ञान पूर्वाचार विमल सकलकम चार्तम भागुजा वंदना सुमितम श्री सिद्ध भक्ति काय सर्वम करुव्याम नवनुकं लोगम बाबाम मट्टुगुराम ते सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चत्ते सिद्धेया रामं मितं सडम्यं सिद्धे सिद्धा नमस्यामि इच्छायन्ते सिद्धभक्ति का सुगुकाद सालुच सम्मनार्थ समदन से समाचार जुताण अट विकम मुक्काण अट गुण संपन्न ओडलो मैत्याण
तैठियाणं तौ सिद्धाणं ने सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीताणं वदवटमा गलत सिद्धाणं सब सिद्धाणं चिकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कामको होइलाओ स्वयं समाहिरणं त्रिगुण संपत्ति होय आदा प्राण्याचा वंदनम पूर्वाचार्य किरण सकलकम चार्तम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति काय सर्वम गुरुभ्यं नमः द्वादशे विकोट्यो लक्षण महिलाओं स्वयं समाहिरणं त्रिगुण संपत्ति होय अतः प्राणायाम वंदनीय पूर्वाचार्य किरण सकलकम चार्तम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति काय सर्वम ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माणि संबोधनना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावण गुण प्रणा संदाविते जुदिका मोक्षदान पाठ वादन वडा वेणंतु माम साधुवा गुरुवा पातो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशा एक साई मंदिर आयुर्वेदिक काव सोगो काव तस्सालोचम समराण समजन समचाजुताण पंचव्याचानम आइदियानम आयाराधि शुद्राणम देस्यानम उवज्यानम तीर्णम उदानम सभ्य सावण सांचिकारम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कामको होइलाओ स्वयं समाहिरणं त्रिगुण संपत्ति होय श्री आदि सागर आचार्य वृक्षाय दुसगम विसगमान्तगम ज्योतिर्विदं नैयायिकं कविं निमित्तज्ञं बुध पूज्यं सर्वसंग विदुरितं प्रभावशालिनं वीरं वन्दे द्रविडभक्तिदां वन्दे श्री महावीर कीर्ति सुगुरु विद्याधिपादप्रदं कालित्यापितपुनिधिं गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वादिरुच्च सत्परिसहेर्भग्नो न यो यो ये चाहिए हमें अंगूठी चाहिए हमें चैन चाहिए हमें जूती चाहिए हमें कंगन चाहिए हैं मांग छोटी हो रही है मांग बड़ी हो रही है हाँ एक भुक्तभोगी बैठे हमारे बेचारे ये भुक्तभोगी बैठे हैं वो अनुभव कह रहा था एक 2 दिन पहले की बात है हमने इतनी बड़ी माल भरी थी वो घटते 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 इतनी सी बची और अब बोले ये लोग माल भरती ना जो इतनी सी भरती है बिंदी रख लेती है ऐसी बस बोले हाँ माल भरी हुई है देख लो जरा भुक्तभोगी देखो हम तो अनुभव बता रहे हैं कैसे अनुभव कैसे सब लोगों से अनुभव पूछो जरा क्या बेचारे अंदर ही अंदर कैसे रोते हैं ये तो यही अनुभव करते हैं बेचारे हैं आज तुम्हारी तारीफ कर लो तुम्हारी तारीफ कर कितनी बताओ 24 घंटे कितना काम करती हैं गाड़ी में सुबह से लेकर उठती हैं आप तो सोते रहते हो ये सुबह सबसे पहले उठती हैं फिर घर में झाड़ू पोंछा साफ सफाई करेंगी फिर तैयार होके चाय नाश्ता बनाएंगी फिर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लंच बनाएंगी फिर कितना काम करती हैं मेहनत करती हैं फिर भी तुम एक बार उनसे खाने की मुझे क्या खाना खा लिया एक बार भी नहीं पूछते ना नहीं पूछते ना एक बार नहीं पूछते अपने खाया पिया और चल दिए ये नहीं पूछते क्या तुमने खाना खाया कुछ तुम पूछता है पैसा नहीं तुम पूछते चली गए कोई बात नहीं सब अपनी अपनी है देखो कोई पीड़ा अपनी बता देता है कोई पीड़ा अपनी सुना देता है कोई पीड़ा अपने अंदर अंदर रख लेता है क्या कर सकते हैं सार्वजनिक गुरुदेव नहीं कर सकते ना हाँ इसलिए लेकिन हम बढ़िया हम सबकी सार्वजनिक कर देते हैं चलिए गुरु वंदना कर लेते हैं थोड़ा सा और जो अपना क्रम है वही क्रम चल रहा है गुरु वंदना करते हैं गुरु प्रार्थना के साथ गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही सच्चा देव गुरुदेव स्वामी हे अंतर्यामी
जग के स्वामी तेरा ही सच्चा वेश गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव। जन जन के प्यारे हो जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे तुझ में न कोई भेद गुरुदेव गुरुदेव गुरुवरियाना पार लगाना ओ गुरुवरियाना भूल न जाना गुरुवारी जाना भूल भी जाना चाहे हो कोई देश गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही हमारा देव गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही मानी कीर्ति तू ही विमल सागर तू ही सर्वदि सागर तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव। महाराज की प्रतिबंध भगवान विराजमान है ना ऊपर, और देखो यहाँ भी आदिनाथ भगवान है, और जो प्रतिमा निकली है 1297 संवत की है प्रतिमा 1297 59 की है 67 नहीं है वो 97 है नहीं तो 1297 की है। अभी तो मैं देख के आया मैंने कि मैं गलत कैसे हो गया। 1297 की वो 9 बने हैं, तो ऐसे 9 बनाए जाते थे पहले के समय। प्रशस्ति जो है प्रशस्ति प्राचीन प्रशस्ति जो है उनमें वो 1297 की है, और यही 1297 की ही मूर्ति इसी संवत की अपने यहाँ धार मंदिर में मुनीश्वरत भगवान की मूर्ति है 1297 की, और उसी साल की वो मूर्ति है 1297 मतलब 703 और 785 साल 785 साल प्राचीन मूर्तियां एक धार मंदिर में जो ऊपर विराजमान है, और यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। ऐसे प्राचीन मूर्तियां और जहाँ पर हैं ऐसे अतिशय क्षेत्र में हम यहाँ पर बैठे हैं, तो उन्हीं आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए और अपने धार मंदिर के शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और मनीश्वरनाथ भगवान उनको स्मरण करते हुए सभी प्राचीन प्रतिमाएं
प्रतिज्ञा करते हैं भगवान के चरणों में, हे भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हुई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जुड़ा हो, सख्त व्यसन किए हो, देव सास गुरु की निंदा आलोचना की हो, दाम में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, तो इसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, रोने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम्, तस्मैच्छामि दुक्कडम्, तस्मैच्छामि दुक्कडम्। भगवान को नमोस्तु करें। देखिए सबको भगवान को नमोस्तु करें। पहले आदिनाथ भगवान को स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ आदिनाथ भगवान हो, ऊपर पहाड़ पर, यहाँ पर, अपने मूल लाइन में आदिनाथ भगवान, उन सबको स्मरण करते हैं। हे आदिनाथ भगवान, हे मुनीश्वर वृंदनाथ भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, हे मानतुंगी स्वामी, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार पूज्य गुरु विराट सागर जी, शुद्ध सागर जी, वर्ष सागर जी को हमारा बारंबार मैं समझा भिक्षामी कह रहा हूँ, भिक्षामी ऐसे नहीं बोलते। सुबह सुबह लिखते भिक्षा, रात को तो नहीं लिखते। क्या भिक्षामी अर्थ क्या हुआ इसका? भिक्षामी का अर्थ क्या है? इच्छा करता हूँ। भिक्षामी का अर्थ है माता जैसे आपने व्रतों को धारण किया, वैसे व्रतों को मैं भी धारण करने की इच्छा करता हूँ। करते हो? कौन करता है? दिखाओ जरा एक हाथ। एक नहीं आती उठाते तो कोई नहीं करता। ये दूर वाले है, पर दूर से कहते हाँ इच्छा नहीं माता, इच्छा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपस में सभी लोग हंस के, कस के, मुस्कुरा के बोलेंगे। भगवान की जयकारा लगा मिलकर आदिनाथ भगवान की। ऐसे नहीं, आप तो भूल से गए। ऐसे बोलते हैं। सूरज दिखाओ जरा इनको, एक बार दिखाओ, कैमरा दिखाओ उन्हें। सब लोग हाथ ऊपर करो, जिसके हाथ ऊपर नहीं करे मैं देख लूंगा किसके हाथ ऊपर नहीं है।
जिसके हाथ में बनी होगी उसके लिए फिर 1000 माला फिरवा लेंगे। भगवान की चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, सुब्रत भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। इनसे क्या बुराई थी? एक बार इनकी ओर ले लो, एक बार फिर से बोलो। थोड़ी बहुत तो आ गई सकती। चलिए आप ये अपना समय हमारे गोदा जी के बड़े भैया 7 मिनट साथ में देना राती में से। चलिए बताइए क्या खोया क्या पाया। मैं तो सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगी कि मैंने सब कुछ पाया है, खोया कुछ भी नहीं है। मैंने आपका ही साथ पाया है, धर्म का साथ पाया है और सब समाज के साथ जुड़ने का सबसे ज्यादा मुझे मौका मिला है। क्योंकि मेरा ये पहला साल था, पॉल्यूशन पहला था, सब कुछ पहला था, तो चतुर्मास में इतना एंजॉयमेंट मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है ऐसे कभी। हाँ मेरे लिए वो भी पहले था। मेरे लिए ये साल बहुत यादगार रहेगा, हमेशा मुझे याद रहेगा, ऐसा मुझे कभी भूल नहीं पाऊंगी मैं इस चीज को। तो अगर मैंने जैसे प्रकृति ने कहा कि बहुत कुछ पाया है, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया भी है, क्योंकि मैं अपनी जॉब के कारण इस बार मेरा बहुत ही ट्रैवल रहा। तो मैं धार में मोस्टली ऐसा होता है कि सैटरडे संडे अगर है तो मैं आने की कोशिश हमेशा करती थी। एक सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने पाई है, स्पेशली मैं गुरुदेव बच्चों के लिए अगर बोलूँ तो मेरा बेटा जो है वो हमेशा उत्सुक रह रहा था, आहार कब होने वाला है, मुझे जाने को कब मिलेगा, और शाम के समय भैया रत्ती के लिए मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर हमारे धार में बच्चों को हर साल किसी न किसी मुनि का सानिध्य मिलता रहे और इससे हमारे यहाँ पे सभी के अंदर संस्कार पैदा होते रहे, तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती है। सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ऐसे देखी रहेंगी तो हर साल तो पास हो जाएंगे। सबको जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा चौमासा रहा। 20 जून को महाराज जी से मुलाकात हुई थी पिपल खेड़ा में। 22 जून को धार आगमन हुआ। 26 जून को हमको अमेरिका जाना था और 5 अक्टूबर को हम लौटे। हमारे तीसरे दिन अब जब भी हमने मोबाइल के माध्यम से जब भी सुना महाराज जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और विधान भी बहुत अच्छे रहे। दूसरे विधान में हमको भी कुबेर का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। हर साल चौमासा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। श्री चरणों में बैठे उपाध्याय मुनि श्री उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज की जय, चंद्रमती माता जी की जय, सभी पुण्यात्माओं को जय जिनेन्द्र। पापात्मा को नहीं, जो धर्म सभा में बैठता है वो पापात्मा हो ही नहीं सकता है और भावी भव्यात्मा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपके समोशरण में बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चतुर्मास तो वाकई में बहुत बढ़िया हुआ और घाटा विलोद में ये बात सुनने को मिल गई थी कि ऐतिहासिक चतुर्मास होगा और 4 चांद लग गए मतलब चतुर्मास में। और सबसे बड़ी बात, मेरा खुद का नाती जब आपकी उंगली पकड़ के चला तब तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे वाकई में समोशरण में बैठे। और सभी बच्चों को आपने जिस तरीके से उंगली थाम के चलना सिखाया और महिलाओं ने भी, मेरी धर्मपत्नी ने खुद मेरे को, मतलब इस बात का मैं वो इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, बाकी मैंने भोजन 2 बजे बाद ही करा। ये हमेशा चौके में लगी रहती थी, कोई मेरा वो कारण नहीं है कि मैं इस टाइप से कुछ बोलूं। बाकी अच्छा लगता था मतलब इतने बजे तक, इतने समय तक अपने को भोजन नहीं भी मिल रहा है और कहीं भूले से एक दिन पहले का पड़ा रहता था तो ठंडा वंडा खा लेते थे, कोई दिक्कत वाली बात। और बाकी सब बहुत ही बढ़िया रहा। प्रोग्राम किसी भी दिन बिना प्रोग्राम के रहा नहीं। मैं घर पे बर्तन मांजने के लिए भाई आती थी तो उसमें रुक जाता था तो मैं आपके पास आ नहीं पाता था, क्योंकि क्या है कि अगर बर्तन नहीं मंजो तो मेरे मांझो। बाकी आप ये नहीं समझे कि मैं नहीं
आता था। मेरे को बर्तन मांजवाने के लिए रेडी पड़ता था। ये सुबह दोपहर शाम समय दे नहीं पाती थी मेरे को। तो ये सब समस्या नहीं है, ये सब मजा था, आनंद था। मतलब इससे ज्यादा आनंद हो ही नहीं सकता कि अपन किसी का बैठे बैठे बर्तन मंजवा रहे, कपड़े मंजवा रहे, तो लगाओ झाड़ू पोछे तो अपने को ऐसा कोई काम आता नहीं है और मुझे होता नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत एहसान आपका। हम बोल बहुत अच्छी ऑल द बेस्ट। आपका चतुर्मास बहुत ही बढ़िया है। लगभग कोशिश तो करी कि आगे पूरा लाभ उठाए। आप जा रहे हो खोया है और किसी भी नहीं हो पाया है। वाह 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 वाह, सारांश तो बोल दिया आपने। आप जा रहे हैं खोया है और पीछे पाई है वो हमने सब कुछ पाया है। बहुत अच्छा। भगवान की गुरुदेव, मैंने आपके चौमासा में बहुत कम पाया, तो मैं मेरे काम के व्यस्तता के कारण समय कम दे पाया। लेकिन इतना जरूर जाना मैंने, जब तक मैं अपने 3 प्रमुख आचार्य मुनि से ही प्रभावित हुआ हूँ। पहले आचार्य वर्धमान सागर जी की सरलता सहजता, सेकंड आचार्य भरत सागर जी महाराज की, और थर्ड गुरुदेव आपकी सरलता सहजता और उपलब्धता। और आपके पास कोई वीआईपी वाला काम नहीं कि कोई वीआईपी नेता आया गेट बंद करके बात कर रहे हैं, वो उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ गुरुदेव। उससे मुझे मेरे परिवार को आपसे दिल से जुड़ने की इच्छा हुई कि दिल से जुड़ूं आपसे मैं। समाज ने भी आपसे बहुत कुछ पाया है, समाज ने पूरा एकता का मंत्र आपसे सीखा है। और कभी ऐसा लगा नहीं हुआ एक बार भी आपको कि समाज में कोई 2 गुट या 2 विचार के लोग हैं, पूरे एक ही विचार के लोग रहे। और यही सब में था कि गुरुदेव का चौमासा ऐतिहासिक कराना है। और मेरा कहना है कि गुरुदेव ने इतिहास जरूर बनाया है, लेकिन धार समाज ने भी इतिहास बनाया है। इतना बड़ा चौमासा जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। तो गुरुदेव बहुत बहुत नमस्तु, बहुत बहुत नमस्तु, नमस्तु नमस्तु। श्री माता जी को इच्छा है। यह चातुर्मास जो इस वर्ष हुआ है, विगत 15 वर्षों से हम वंचित थे। जो विभंजन सागर जी महाराज ने, मुनि महाराज ने पूर्ण किया है, ऐसा चतुर्मास मेरे ख्याल से अगले कई वर्षों तक याद रहेगा। और निश्चित रूप से उनके यहाँ से जाने के बाद हम सब याद करेंगे कि अब क्या करना है, कब जाना है मुनिराज की भक्ति करने। या मेरा नाती बोलता था मुझे कब जाना है भैया वृत्ति करने, वो भी अब कब पूछेगा, कब बोलेगा कब आएंगे, मैं कमंडल लेके उनके साथ जाऊंगा सिटी तक। उसकी भावना भी देखते हुए हमें भी और पूरे समाज को जो लाभ मिला है शायद ही निकट भविष्य में संभव नहीं है। इसलिए हमें आपका चातुर्मास बहुत बहुत याद है। सबको जय हिंद। आइए मनीष जी। अच्छा माता जी, आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। मैंने आपका सानिध्य तो बहुत कम से कम पाया है, पर मैं आपकी सरलता और आपकी सहजता को लेकर बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि आपने कोई भी भेद नहीं रहा, सबको पूर्णतः आशीर्वाद दिया और सबको जाना और समझा। इसलिए मैं आपको बंदामी कर अच्छा चलेगा। नहीं, मैं इसी बातें क्लियर करके रहा हूँ, इन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। हम जब तीर्थंकर को बंदामी, चलिए आइए। वो अनुभव तो बता नहीं सकते। इसके मुझे इतना डर लग रहा था मन ही मन कि आपका आहार अच्छे से हो जाए, बस मैं यही चाहती थी। डर अनुभव था। ये भी एक अनुभव अच्छे से हुआ, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। चलिए बहुत अच्छा। माता हो गई। गुरुदेव, मैंने तो खोया, मैं जॉब के कारण आपके रेगुलर में नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन मेरे परिवार ने खूब पाया ही पाया है। मेरा छोटा भाई अजय वो भी लगा रहा बिल्कुल। मेरी पोती रिद्या वो सुबह उठ के रोज गुरुदेव की आरती गुनगुनाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा नीतीश जो आचार्य भरत सागर जी महाराज के बाद उसका लगाव हुआ, तो आपसे ही रहा, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आपका आशीर्वाद
बना रहे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। इच्छा काला जी आगे आइए। गुरुदेव नमस्तु। कभी इच्छा धार जिले में आके गुरुदेव हम लोग को ये पहली बार ही मतलब चौमासे का अनुभव प्राप्त हुआ मुझे और मेरा। उसके पहले हम लोग ट्रांसफर में अलग अलग जगह रहे, तो ये सौभाग्य हम लोग को अभी तक मिल नहीं पाया था। और हम लोग को यहाँ पे आने के बाद आहार का भी पहली बार ही अनुभव हुआ, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और बाकी महाराज जी चौमासे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और हम धार में आके हम लोग डेली मंदिर आने लगे। अभी तक ये होता था कि मंदिर से काफी दूर रहते थे, तो हफ्ते में एक बार जा पाते थे। अब रोज आना होगा जी। ऐसे हमेशा मंदिर रोज जाते जाए और आपका ट्रांसफर भी ऐसी जगह हो कि जहाँ पर मंदिर हो, मंदिर के निकट हो। धार की नमस्ते गुरुदेव। भूल गए ये समझा करंट है। धार की जनता का भाग्य खिला है, अरे धार की जनता का भाग्य खिला है। 15 वर्षों बाद चातुर्मास मिला है, जिसे कभी भूला न पाएगा धार कई कई सालों तक। जिसे भूला न पाएगा धार कई कई सालों तक। मंदिर आ ही नहीं रही थी, काफी लंबा पड़ता है, लेकिन आपके आने के बाद मैंने 4 महीने बहुत ही अच्छे से व्यतीत किए और कितनी ही बार मैंने प्रवचन भी सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार ये सोचती थी कहीं प्रवचन खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे प्रवचन के टाइम पर पहुंचना है। तो आपके प्रवचन, आपकी सरलता, जैसे मैं भरत सागर जी महाराज को देखती थी वैसा ऐसा लगा जैसे भरत सागर जी महाराज पधार गए हैं। इतना अच्छा उनका भी सरल स्वभाविक है, वैसे ही आप भी सरल स्वभाविक, वात्सल्य, बच्चों के प्रति उतना ही प्रेम, बच्चे इतने अच्छे से जुड़े। विवाह तो ऐसा था कि मुझे जाना है हर समय विवाह को, तो ऐसा लगता था कि मैं गुरुदेव के दर्शन करे बिना नहीं दूंगा। नमस्ते गुरुदेव। सुननी भी स्क्वायर है तीन है, दो ही मालूम है तो सुननी। माइक में बोलिए, ऊपर तक बोलिए। बहुत अच्छा लगा। मंदिर में रोज आती हूँ यहाँ पे। अभी तक हम जहाँ भी रहे वहाँ पे मंदिर काफी दूर रहता था, तो रोज जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ आके बहुत ही अच्छा हमें लगा, क्योंकि हमारा भाग्य था जो हम यहाँ आए और आपका चातुर्मास यहाँ पे हुआ। ये सब तो कैसे लगे आपको? नहीं, यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, सभी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। देखो हमारे साथ तो रहना नहीं है आपको, हम तो जा रहे हैं, रहना तो आपको इसी साथ है। समाज भी बहुत अच्छी है, सभी बहुत अच्छे हैं। मेन चीज आपका हमें सानिध्य मिला, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। काम कर रहा हूँ, मैं क्या कहूँ यही नहीं बता, पर ये कह सकता हूँ कि एक मछली को दोबारा तालाब में डाल दो, उससे जो जीवन मिलता है मुझे वही मिला है। मैं 5 मास से धार में रह रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य है या सद्भाग्य है वो निर्णय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि माता जी के चतुर्मास में सेवा अर्पण करने के लिए मैं और मेरे मिसेस यहाँ आए थे। इस वजह से माता जी को अकेले छोड़कर हम आपके दर्शन तो किया, लेकिन आपका चतुर्मास में का लाभ नहीं ले सका हूँ, इसका खेद है। लेकिन यहाँ जो चतुर्मास हुआ इसका थोड़ा बोरा आपको उसका बता रहा हूँ। जैसे एक झरना बहता है, इस तरह इस चतुर्मास माता जी का मानतुगिरी में ऐसा ही रहा। पूरा माता जी भी ताक के चतुर्मास उनके अलग पुराने चतुर्मास में ऐसा ही ताक जाक रहा, लेकिन इस चतुर्मास में उन्होंने बहुत सादगीपूर्वक धर्माराधना को महत्व दिया। सुबह में अभिषेक पूजन के बाद आहारचर्या, दोपहर को स्वाध्याय,
जिसमें सडाला और रयनसार ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ और सब अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रमण सामायिक करते रहे। आरती के बाद भक्तामर का पाठ भी चारों मास चला, अभी भी चल रहा है। ऐसे ये चतुर्मास धर्माराधना का चतुर्मास बना और मुझे बहुत आनंद है कि धार समाज में भी उपाध्याय मुनिराज का ऐसा चतुर्मास बना कि जब लोग यहाँ आते थे और उनका विवरण करते थे तो मुझे लगा कि धार समाज दोनों तरह से, दोनों प्रकार से अपना भाग्य का सहाराते है। मैं भी महाराज जी के श्री चरणों में और नमोस्तु करता हूँ और माता जी के श्री चरणों में इच्छा भी करता हूँ। हाँ आइए। नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात तो मैं माइक पे बोलती नहीं, टमाटर और पेड़ दोनों कांप रहे हैं। साथ में अनुकूलता को जितना भी मैं अटेंड कर पाई बहुत कुछ सीखा है, पाया है। बस खोया ये है कि जल्दी भागते हुए आएंगे दर्शन करने के लिए। गुरुदेव दर्शन करना है, दर्शन करके जल्दी भागते थे, फिर दर्शन करके आउजे जाना होता था, जाना होता था। गुरुदेव चतुर्मास में मैंने खोया पाया कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को जल्दी आना पड़ता था और रात को आता था, तो फिर वो ना कुछ विधान कर पाया न कुछ समय दुर्भाग्य। नमस्कार। घर में प्रभावना नहीं महाराज जी, और समाज के बीच में एकता और संगठन का जो एक माहौल बना वो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। तो माता जी ने दीदी करी आज तक माइक नहीं पकड़ा, आज पकड़ लो, कोई बात नहीं। इनने भी आज तक पता नहीं कितने लोग हुए जिनने आज तक माइक नहीं पकड़ा, आज पकड़ लिया। लेकिन चलो आज पकड़ रही है माता दीदी माइक उठाओ, हाथ उठाओ जल्दी उठाओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जिस विचार से मैं आपके पास आई थी मुझे उससे ज्यादा वात्सल्य मिला, उससे ज्यादा अच्छाई मिली, तो मेरे को यहाँ पर रहने का वो ज्यादा मन बढ़ गया कि मेरे को अब तो मेरे को यहीं रहना है। और धार की तो मैं तारीफ करती भी नहीं थकती कि जितनी भी यहाँ की बहू बेटियाँ इतने अच्छे हैं। मैं सबसे कह चुकी इस बात को कि वाकई में बहुत अच्छा लगा। और ये लग रहा है कि जैसे मैं तो दिल्ली में तो भूल गई भारती का वात्सल्य मैं भूल नहीं सकती। इनका उपकार है मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कि इन्होंने मुझे मेरे को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी। तो हमारे साथ और चातुर्मास में तुम्हें यहाँ कैसा लगा और इन लोगों से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बताओ पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, हमने पत्थर का दिल तुमको कह तो दिया। अक्सर मुझसे सब लोग कहते हैं इनका तो पत्थर का दिल है, इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, कितनी इनके सामने गिड़गिड़ाओ और रो लो, इन्हें रुकना है नहीं, इन्हें जाना है, ये तो पत्थर के दिल है। हमने पत्थर का दिल तुमको कह तो दिया, हमने पत्थर का दिल तुमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखेंगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, तुम जो पतझड़ थे फिर क्यों निमंत्रण दिया, तुम जो पतझड़ थे फिर क्यों निमंत्रण लिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब सरद आई पल्लू
समेटे हुए तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल। सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी। गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, छू के देखो जरा अनछुए फूल को। क्या पता फिर ये मधुबन मिले ना मिले, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। आँख खोली तो तुम जिनालय से दिखे, आँख खोली तो तुम जिनालय से दिखे। बंद की आँख तो जिनवर तुम लगे, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में। पार्श्वनाथ से एक साधक तुम लगे, गुरु की आशीष पर भरोसा रखो। ध्यान देना, गुरु की आशीष पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, हमने पत्थर का दिल तुमको कह तो दिया, हमने पत्थर का दिल तुमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखेंगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। साथ आपको अभी केवल सुन के नहीं आया, उसको पुनः बार बार सुने, एक बार सुने, दो बार सुने, उसके बाद आपको शब्द में पता चलेगा कि आपने शब्द में सुना क्या था। कल आपको सुनने मिलेगी आपको ये, क्योंकि आज तो पहले मैंने सुना। ठीक है, तो चलिए बहुत समय हो गया है और कुछ बाकी तो रहा नहीं सुनने के लिए। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। मैं आज के इस दौर का वीरान खंडर हूँ, मैं आज के इस दौर का वीरान खंडर हूँ, बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते।
प्रभु ध्यान में लग जा, ये हमारी ये प्रार्थना। प्रभु ध्यान में लग जा, ये हमारी ये प्रार्थना। तप करके मोक्ष जाने वाले फिर नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं। अच्छी लगी? अच्छा, ये का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर पल सुहाना। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर पल सुहाना। पैर फूलों पर रखने से पहले, पैर फूलों पर रखने से पहले, तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई हमदर्द अपना। जिंदगी एक पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई हमदर्द अपना। या तो समाधि बनेगी जमी पर, या तो समाधि बनेगी जमी पर, या चिताओं पर जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। इसलिए आपको समझाते समझाते पूरा समय निकल गया कि भैया जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा। बस 2 पंक्ति और सुना के विराम दूंगा। अच्छा, प्रश्न करना है क्या? कैसे दूं तुमको नयन भर भर के आते हैं। जी, जो खुशियां लेके आए थे, आज गम दे के जाते हैं। विदाई कैसे दूं तुमको नयन भर भर के आते हैं। उदयता पुण्य का भारी, नगर में गुरुवर थे आए। उदयता पुण्य का भारी, नगर में गुरुवर आए थे। हमारी हैसियत ही क्या, हमारी हैसियत ही क्या, उसको इंद्रों ने बरसाए थे। आपके छोड़ जाने से हजारों रोते जाते हैं। विदाई कैसे दूं तुमको नयन भर भर के आते हैं। बस गुरुवर तो राह हो गई चंदन, कहूँ क्या शब्द थोड़े हैं, जुबां से कह न पाए हैं। विदाई कैसे दूं गुरुवर नयन भर भर के आते हैं। नजारा देखिए गुरुवर
ये आलम है तन्हाई का नजारा, देखिए गुरुवर ये आलम है तन्हाई का, न भक्ति गीत गा पाऊं समय है ये जुदाई का, विदाई कैसे दूं तुमको, नयन भर भर के आते हैं, फूल देखो तो फूल देखो तो तुम्हारी राह देखेंगे, ये नन्हे फूल देखो तो तुम्हारी राह देखेंगे, चौमासे की तमन्ना में हर पल राह देखेंगे, आरज़ू पूरी कर देना, आरज़ू पूरी कर देना, यही भरी याद करते हैं, विदाई कैसे दूं तुमको, नयन भर भर के आते हैं, जो खुशियाँ लेके आए थे आज गम देके जाते हैं, विदाई कैसे दूं तुमको, नयन भर भर के आते हैं। इतने भैया ने इसलिए क्वेश्चन पूछा था ये, बोले आप सब आप नहीं लगता, नहीं बिल्कुल नहीं लगता, हमें तो पानी सड़ जाए, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, संत जहाँ पर आते हैं सोना वो कर देते हैं, संत जहाँ पर आते हैं सोना वो कर देते हैं, हो संत जहाँ पर आते हैं सोना वो कर देते हैं, संत जहाँ पर आते हैं सोना वो कर देते हैं, संत जहाँ से जाते हैं सुना वो कर देते हैं, संत जहाँ से जाते हैं सुना वो कर देते हैं, लेकिन संतों का आना हो संतों का आना, संतों का जाना हो संतों का जाना, मंगल ही होता रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे, भोजन करना प्रमाद शत्रु से है फिर लड़ना, कौन सा तप वह कहलाता, मुनिवर धारे कर्म न साता। माता जी आप पूछिए। हाँ उन्होंने बिल्कुल सही जवाब। न्याय का नाम क्या है? वो आदि कौन है? हाँ सेनापति का नाम है चामुंड राय और ग्रंथ का नाम है गोमट सार। चामुंड राय सेनापति का नाम है चामुंड राय। बहुत बढ़िया। जीवकांड कर्मकांड कहा था भोग भूमि का जीव कहा था, भोग भोगता पुण्य खपाता, मर कर जन्म कहाँ है पाता, मनुजों से था जिसका नाता। वो कौन? भूमि से मरकर जीव कहाँ जाता है? बस इतना सा क्वेश्चन बताना है। ऋतु जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, स्वर्ग में जाता है। प्रभु ने केवल का मन हर्षाया, समोसरण की रचना करता, कौन प्रभु को शीश बिधरता। समोसरण की रचना कौन करता है? तू लगती है नानी। देखो सही जवाब। कोई एक नगद नहीं हो रहा है, बात में नहीं गिरवाना, गरारी गिर रही है। मुनियों का आचार्य बताता, मूलाचार्य है ग्रंथ कहाता, गुरुवर को है शीश नवाओ, रचना किनकी हमें बताओ। रत्नकरण सावकाचार समंत्र 108 कुंद मुनिराज ने। महाराज तो नहीं है? नहीं मुनिराज है। पक्का? सोच लो। मुनिराज है, महाराज नहीं है।
वैसे सही है, अब सही है, बस 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 अब सही है। तो ये नहीं कह सकते कि हो सकता उनका ही ग्रंथ ऐसा हो, क्योंकि कुनकुनादन ने तो 84 पहाड़ ग्रंथों की रचना की, उनका मूलाचार है या नहीं है नहीं पता, लेकिन अभी जो ग्रंथ प्रकाशित है उनमें भट्टकीर आचार्य नाम लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन, राजा जनक को लेकर भागा, उड़ता जैसे नभ में कागा, अश्व का रूप जिसने बनाया, कौन था वो विद्याधर भाया। चप्पल गति। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, स्वर्ग है जाते, मेहनत करना कभी कमाते, भोग भूमि है कितनी यहाँ पर, मनुज विचरते सदा जहाँ पर। हाँ, तीन भोग भूमि है बस। ओ नो, देखो सही जवाब 12 है घाटी खंड में और 12 है पुष्कर द्वीप में, तो कुल कितनी हो गई? 30 भोग भूमि हो गई है। बढ़ाइए और इनाम भी पाइए। भूख लगी पर अन्न न देना, मार पीट कर बदला लेना, छेदन भेदन भार लदाना, अतिचार कृष्ण व्रत का पाना। बताइए कौन से व्रत का अतिचार है? कौन सा व्रत? देखो सही जवाब, मोक्ष का जीना, कितने जीव है कौन बताए, व्यर्थ गुण न कभी बहाए। बताइए 450 किसकी दृष्टि से? हम धार्मिक दृष्टि से कितने होते हैं? नहीं, अनुदान बहुत ज्यादा हो जाती, कम करो थोड़ा। नहीं, जितने जितने बोल रहा सबसे माला फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब पाए जाते हैं। आपको बताना है, गिरियो मत। जग में सुख 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 दुख दाता, कर्म है जग में सुख दुख दाता, स्वर्ग नरक में ही पहुंचाता, कुल कर्मों के भेद बताओ, शाश्वत पद को तुम पा जाओ। कर्म कितने होते हैं? कौन बोला? 51 माला फेरेगा वो। कर्म के 8 वेद, उत्तर वेद दोनों बताने। बताइए। गुस्से में बुलाता था, ए मधु, और प्यार से बुलाता था, मधु। कर्म के 8 भेद है और 148 प्रकृति है। सही जवाब देखो। पहली सुनाओ तुम आज। मीठा स्वाद कहाए, साल साल का मन को भाए, खाद्य वस्तु का नाम बताओ, इसे त्यागना नरक में जाओ। अचार। अचार आप खाते? पुराना नहीं खाया, पुराने खाने का त्याग कर दो। पुराना अचार का त्याग, जितना सड़ जाएगा ना उतना स्वाद आता है उसमें, जितने कीड़े पड़ जाएंगे ना उतना स्वाद आता है। अचारों के नाम सुरभि बता रही। 1 महीने तक का अचार खाओगी? धीरे धीरे कम करो, 1 दिन का बस 24 घंटे का। हाँ बताओ। अचार आम का अचार, जाम का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार और आंवले का अचार। सही।